अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 बुक फिज़िक्स, इसके न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 4.1। अब इसकी जो सबसे पहले तो बच्चों हम इसकी स्टेटमेंट समझेंगे कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर वो कहता क्या है। इसकी स्टेटमेंट है बच्चों, वो कहता है कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब कैसे है जी? 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा बच्चों, हमारे पास हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास क्या होता है? वाई एक्सिस। ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब जो इसके अंदर जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब इसकी राइट साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव, अपर पॉजिटिव एंड लोअर नेगेटिव। अब हमारे पास वो सबसे पहले कह रहा है कि जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी कि एफ एक्स हमारे पास एक उसने दे दिया है। वो हमारे पास कितना है जी? 10 न्यूटन। ठीक हो गया। अब ये जो 10 न्यूटन कह रहा है ये किसके अलोंग है? ये बच्चों हमारे पास है जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया। अब उसके बाद 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है और ये कितना है जी? 6 न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, नीचे ही उसने बात जो थर्ड पॉइंट दे दिया, उसने कहा कि 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि 4 न्यूटन अलोंग, यानी जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो कितना है जी? -4 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर नेगेटिव का मतलब साइन क्या होता है? नेगेटिव बेसिकली कोई भी चीज़, फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये कभी नेगेटिव नहीं होते। इट्स यूज जस्ट फॉर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने उसने कहा कि आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आप लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स एक तो फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है बच्चों? दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है थीटा, जिसको हम बोलते हैं जी डायरेक्शन, यानी कि हम लोगों ने थीटा फाइंड करना है। थीटा का मतलब डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब ये देखो, ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके दरमियान यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं। वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ा है जी रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है? वो हमारे पास होता है जी F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बच्चों हमारे पास एफ वाई तो है बट हमारे पास एफ एक्स नहीं है। अब इस एफ एक्स के लिए हम लोग बोला क्या करेंगे? इस एफ एक्स के लिए हम लोग 10 में से, यानी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें से 4 जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसको क्या करेंगे? माइनस। तो ये रिजल्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके अंदर ये हम सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब ये हमारे पास जो है एफ एक्स जो है ये कितना है हमारे पास? ये कितना आ गया? 6 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसके साथ एफ वाई की वैल्यू कितनी है? वो कितनी है जी? 6। इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखें, अब 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। इसका भी स्क्वायर कितना आ गया? 36। और ये स्क्वायर रूट क्या आ गया? 72। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8.5 न्यूटन। और ये हमारे पास क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स होगी। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो फाइंड करना है जी थीटा। थीटा का मतलब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन। अब ये जो थीटा होता है ये हमारे पास इक्वल होता है जी tan इनवर्स एफ
वाई ओवर एफ एक्स, यानी कि ये दो कंपोनेंट के दरमियान इन बिटवीन जो एंगल होता है, यानी कि एक ये एफ वाई कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया एफ एक्स हो गया। अब हमारे पास अब एफ वाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है? एफ वाई की वैल्यू हमारे पास है जी 6 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? इसकी भी वैल्यू है जी 6। 6 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 हमारे पास कितना होता है? ये बच्चों हमारे पास होता है जी 45 डिग्री। और यानी कि हमारे पास जो एंगल आ गया है, यानी कि जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ चुका है? 45 डिग्री। और ये जो फोर्स है ये कितनी आ गई है हमारे पास? 8.5 न्यूटन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल हमारा क्या हो गया एंड। अब इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हम लोगों ने क्या फाइंड करने हैं? हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब हमारे पास दो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर। एक बच्चों है हमारे पास एफ एक्स और दूसरा बच्चों हमारे पास कौन सा है? एफ वाई। ये दोनों हम लोगों ने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। एक फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक क्या होता है? वाई कंपोनेंट। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी दे दिया उसने? वो हमारे पास है जी भाई 50 न्यूटन। कितनी है जी भाई? 50 न्यूटन। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इसके एक एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और एक वाई कंपोनेंट। और उसके बाद उसने हमें क्या दे दिया? एंगल दे दिया। और वो एंगल कितना है बच्चों? एंगल है जी 30 डिग्री। कितना है जी? 30 डिग्री। एंगल हमारे पास बच्चों, एंगल हमारे पास कितना है जी? 30 डिग्री है। यानी एंगल हमारे पास है जी 30 डिग्री। अब हम लोगों ने एफ एक्स फाइंड करना है और एक चीज़ क्या फाइंड करनी है? एफ वाई। अब बच्चों एफ एक्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा। ठीक हो गया। और दूसरा एफ वाई का हमारे पास फार्मूला होता है, वो कितना होता है? एफ साइन थीटा। थीटा हमारे पास दिया गया है, थीटा भी है, उसके बाद एफ भी है। हम वैल्यूज पुट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका आंसर फाइंड निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। और कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कॉज हमारे पास ये आ गया और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। यानी कि ये मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो एफ एक्स का बच्चों जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो मेरे पास बच्चों होगा 43.3 न्यूटन। 43.3 न्यूटन। ठीक हो गया। एफ एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। एफ एक्स हमारे पास कितना आ चुका है जी? 43.3 न्यूटन। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? अब हम लोगों ने फाइंड करना है फोर्स का वाई कंपोनेंट, यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक हो गया। अब एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एफ की वैल्यू आ गई जी 50 और साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। यानी कि हम लोगों ने दोनों आंसर निकाल लिए। फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट फाइंड कर लिया है? एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया है और फोर्स का वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं वो हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर, यानी 4.3। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट यह है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप लोगों ने क्या करना है? एक मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और एक क्या फाइंड करना है? साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। उन्होंने हमें दो चीज़ें दे दी है। एक दे दिया है कि एक्स कंपोनेंट है वो कितना है? 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट है और वो कितना है?
5 न्यूटन। यानी सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, यानी कि हमारे पास जो F फोर्स का x कंपोनेंट, फोर्स का x कंपोनेंट यानी कि Fx जो है वो कितना आ चुका है बच्चों 5 न्यूटन, और y कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। अब सॉरी, फोर्स का x कंपोनेंट हमारे पास बच्चों सॉरी वो है जी 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन, यानी कि फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो कितना आ चुका है हमारे पास 5 न्यूटन। अब अच्छा, हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है हमने रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। हम एक तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और दूसरा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन, यानी कि हम लोगों ने थीटा फाइंड करना है। और थीटा किसको बोलते हैं, डायरेक्शन को। सर ये डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन हमारे पास दो कंपोनेंट के दरमियान, दो कंपोनेंट कौन से हमारे पास, ये एक x कंपोनेंट और एक ये y कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है बेसिकली दैट इज नाउन एज थीटा, यानी कि ये फोर्स का x कंपोनेंट और ये फोर्स का y कंपोनेंट। क्लियर है। अब हम इसका क्या निकालने लगे हैं, मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला होता है f(x)² प्लस f(y) का स्क्वायर। अब f(x) की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, वो है जी 12 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस f(y) की वैल्यू कितनी है जी 5 का स्क्वायर। 12 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। जब हम इसको अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 169, और 169 का बच्चों हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 13, और ये साथ इसका यूनिट आ गया, और वो क्या आ गया हमारे पास न्यूटन। एक चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली, और वो हमने क्या फाइंड कर लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों डायरेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो फार्मूला है जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy/Fx, ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Fy की बच्चों वैल्यू है हमारे पास जी 5, और Fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो बच्चों कितनी है जी 12। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटे की हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू हमारे पास होगी जी 22 बच्चों, ये हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 22.6 डिग्री। कितना होगा जी 22.6 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स के अंदर आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको बंद कर लेना। क्लियर है। अब बच्चों 4 पॉइंट, इससे आगे 4.4 न्यूमेरिकल। अब वो कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक हमारे पास फोर्स है वो कितनी है जी 100 न्यूटन है। ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स है, अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, एक स्पैनर के ऊपर। स्पैनर हम किसको बोलते हैं, स्पैनर हम बोलते हैं जब कभी भी आप लोग जाओ किसी ड्राइव पे, तो रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो उस गाड़ी के टायर को खोलने के लिए जो हम रॉड यूज़ करते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पैनर। इसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं व्हील पाना। अब वो कहता है कि ए फोर्स लगाई है किसके ऊपर, स्पैनर के ऊपर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। यानी कि आपका ये एक स्पैनर है, लेट्स फर्ज किया। अब बच्चों ये रफ सी डायग्राम मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पर ये स्पैनर है, अब यहाँ पर नट लगा हुआ, ठीक है।
अब इस स्पैनर ने इस नट को क्या करना है, खोलना है। अब इस नट से और इस स्पैनर का जो डिस्टेंस है, यानी हम दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं कि इस स्पैनर की जो ये लेंथ है बेसिकली, या इसको हम इस सेंस में भी कह सकते हैं कि ये स्पैनर है और ये आपका नट है। इस स्पैनर की जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि हम लोगों ने टॉर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने टॉर्क फाइंड करना है। यानी कि फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन। हम लगा किस पर रहे हैं, इस स्पैनर के ऊपर, किसको खोलने के लिए, इस नट को खोलने के लिए। और इस स्पैनर की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को जब मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर के अंदर, तो मुझे इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा जी 0.0 हम इसको कर लेते हैं 0.01 मीटर, या इसको 1 मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये आएगा जी 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये आएगा बच्चों 0.1 मीटर आएगा, 0.1 मीटर आएगा, यानी 0.1 मीटर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो है इसका फर्दर टॉर्क का फार्मूला देख लेते हैं हम। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क होता है, द टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। और ये टॉर्क का हमारे पास फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाई एल, F मल्टीप्लाई बाई एल। फोर्स कितनी है जी भाई, 100, और लेंथ कितनी है, 0.1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो बच्चों आंसर आएगा 10। अब फोर्स का यूनिट कितना था, न्यूटन, और लेंथ का यूनिट कितना था, मीटर, और ये किसका यूनिट आ जाएगा, न्यूटन मीटर। और ये हमारे पास यूनिट किसका आ गया जी, टॉर्क का। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली ये क्या है, टॉर्क। हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, टॉर्क फाइंड किया है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट आगे 4.5 न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि एक फोर्स लग रही है किसी के ऊपर, और वो किस एंगल से लग रही है, 30 डिग्री एंगल से। ठीक हो गया। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। यानी कि वो जो फोर्स लग रही है वो एक्स कंपोनेंट से लग रही है। यानी कि फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बच्चों, ये जो लफ्ज़ हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, वर्टिकल हो तो वाई कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल हो तो एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। यानी कि हमारे पास जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो कितना है जी, 20 न्यूटन। कितना है जी, फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है जी, 20 न्यूटन। और जो एंगल है वो कितना है हमारे पास जी, 30 डिग्री। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों। फार्मूला क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा, ऐसे ही है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने एफ फाइंड करना है। ये कॉज थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कॉज थीटा क्या आकर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है जी भाई 20, और कॉज इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 30। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25.1 न्यूटन। और बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा जो वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रही है, जो एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बच्चों बना रही है। यहाँ तक बच्चों हमारे 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हुए। इससे जो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम रिमेनिंग 5 लेक्चर की बात करेंगे। ओके बच्चों, अब तक के लिए नेक्स्ट के लिए आपने अपना ध्यान रखना है। अल्लाह हाफिज़।